एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपकी पीजीटी और आपकी टीजीटी और आपके प्राइमरी टीचर, ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पे ये 3 पोस्ट की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले यहाँ पे है, पहले बता देती हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है परमानेंट नहीं होती आपकी ये जॉब। तो केवीएस में ज़्यादातर जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आपका जो है वो अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस है। तो आइए साथ में डिस्कस कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। बी या फिर बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो या फिर आईटी से कर रखी हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने बी और बीटेक कर रखा है तो प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर रखा हो या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो या एमसीए कर रखी हो। अब बात करते हैं, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स माना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन मानी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ बीएड भी होना यहाँ पे ज़रूरी होता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर है पीजीटी इंग्लिश, तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो प्लस आपका बीएड होगा। पीजीटी हिंदी में आपका या तो हिंदी या तो संस्कृत आपका एक ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी बीएड भी होगी। बाकी पीजीटी फिजिक्स तो आपने फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या अप्लाइड फिजिक्स से या न्यूक्लियर फिजिक्स से कर रखी हो। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस आपका बीएड हो। देखिए आप पढ़ सकते हो, ऊपर मैंने बोल दिया 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ और बीएड होनी ज़रूरी है। ये पीजीटी के लिए यही होता है। तो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में है, आपकी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में से। कॉमर्स है तो सिर्फ एमकॉम होगा, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पीजीटी मैथ्स, तो मैथ्स में सिर्फ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अप्लाई करेंगे। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोसाइंस या फिर जेनेटिक या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल। अब बात करते हैं टीजीटी, तो टीजीटी में आपका या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स होना ज़रूरी है। टीजीटी हिंदी है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपके तीनों सालों में होना ज़रूरी है। सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई से आपकी जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। बायोलॉजी है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और संस्कृत है तो संस्कृत। टीजीटी मैथ्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और सेट्स में से 2 सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई आपका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कि कितने मार्क्स हैं, क्या क्या है, डिग्री के बारे में है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और अगर आपका सीटेट पेपर 2 पास है तभी आप अप्लाई करोगे। टीजीटी और बीएड भी होना, मतलब बीएड तो होगा ही होगा इसमें आपका, ठीक है। और जैसे कोई कोई पूछते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल बीएड होती है या फिर डीएड होती है, स्पेशल डीएड, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी फिर आते हैं प्राइमरी टीचर, 12th होना चाहिए 50% मार्क्स का, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर 12th होना चाहिए 50% मार्क्स है, 4 साल का बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना ज़रूरी है, प्राइमरी टीचर के लिए बोला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो इसके अंदर आपकी एमएससी होनी चाहिए या फिर बीए या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए या फिर एमसीए या एमएससी आईटीसी कर रखी हो या फिर बीएससी एमएससी एमए विथ, अगर आपने बीएससी एमएससी एमए कर रखी तो उसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, या फिर डीओएसी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट या ए लेवल का सर्टिफिकेट। गेम्स स्पोर्ट्स कोच फुटबॉल, बास्केटबॉल और जूडो के लिए है तो डिप्लोमा होना चाहिए इन कोचिंग एनआईएस, इन जो भी गेम आप रिलेटेड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर बीपीएड या फिर एमपीएड। 11th और 12th को पढ़ाना आपको यहाँ पर है। योगा टीचर है तो योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का आपका योगा डिप्लोमा के अंदर। काउंसलर बीए या बीएससी साइकोलॉजी से सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास यहाँ पर। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिडवाइफी, और 7 घंटे पर डे आपको यहाँ पे काम मिलेगा करने के लिए। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में है जिसके लिए 12th पास आउट होना चाहिए और डीएड होनी चाहिए स्पेशल डिसेबिलिटी कैटेगरी में, या फिर 12th पास हो, 1 साल का स्पेशल एजुकेशन आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में कर रखा हो, 6 महीने का सर्टिफिकेशन हो आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो या तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड,
या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट, या फिर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ में, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट में, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में, या फिर इन डियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में। डांस कोच के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या आपके पास या तो ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा इन डांस में ही होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको डिफरेंस क्लासिकल वेस्टर्न डांस आना चाहिए और 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है। आर्ट एंड पेंटिंग के लिए यहाँ पर 5 साल का डिप्लोमा होगा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट्स में, या फिर उसके बराबर की कोई डिग्री भी चल जाएगी। और बस इसमें हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। ये फॉर्म है आपका, कोई एग्ज़ाम यहाँ पे मुझे नहीं लगता है यहाँ पे, तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर देती हूँ मैं कि यहाँ पे ना आपका क्या है, बोला गया है कि कर्मचारियों का पैनल किए जा रहे हैं, जो कि अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डेट इंटरव्यू पे दी हुई है, 5 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, 5 फरवरी को, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा इंटरव्यू आएंगे ना तो आपकी रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा, अगर कम रहते हैं तो नहीं लिया जाएगा, ये बोला गया इसमें। तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो आपके प्राइमरी टीचर्स हैं, वो 5 तारीख को जाएंगे इंटरव्यू देने, 5 फरवरी को। और जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी वाले हैं वो 6 तारीख को जाएंगे। और टीजीटी वाले आपके यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीवी, टीजीटी और पीजीटी दोनों 6 तारीख को जाने वाले हैं, ठीक है। और 7 फरवरी को आपकी नर्स, डांस टीचर, कोच, आपकी योग, आर्ट एंड पेंटिंग, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर, ठीक है, और कंप्यूटर अनुदेशक और आपके स्पोर्ट्स कोच, ये सारे लोग जाएंगे 7 तारीख को देने के लिए। 8:30 बजे से 10 बजे तक का टाइम है, तो आपको 8 बजे पहुंचना है। 10 बजे तो वो बंद कर देंगे, फिर नहीं आप पहुंच पाओगे। तो 8-8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे। तो अपने सारे प्रमाण पत्र वगैरह, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ वगैरह सब आपको लेके जानी है। और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र, ज़्यादा इसमें लिखी नहीं है क्या होगी। और ये आपकी रायबरेली के अंदर है, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है, आपके रायबरेली के अंदर जो स्कूल है आपका, पीएम श्री केंद्र विद्यालय रायबरेली, सिविल लाइंस, गोरा बाजार, 229001 सिविल लाइंस, यहीं पे आपको जाना है। साइट आपकी ये रही, raebareli.kvs.ac.in। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।